हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स 3 के बारे में, जो बीएस कैरेवाल है उससे हम टॉपिक्स उठा रहे हैं। और अभी हमने स्टार्ट करा है सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसकी प्रॉब्लम 9.1 मतलब एक्सरसाइज 9.1 जो है उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या नहीं, ये चेक करेंगे। और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भैया कैसे चेक किया जाता है कि कोई भी गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। 3 तरह के हमारे सीक्वेंसेस होते हैं। देखिए, कन्वर्जेंट तब होता है जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an आपका कोई फाइनाइट प्लस यूनिक वैल्यू हो, फाइनाइट भी हो और वो यूनिक भी हो, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ ना मिले आपको, तो हम कहते हैं कि भाई मेरा गिवन सीक्वेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक, अगर मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इन्फिनाइट हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भैया मेरा जो सीक्वेंस है गिवन वो क्या है, डाइवर्जेंट है। क्लियर। और अगर मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an फाइनाइट हो प्लस यूनिक ना हो, यूनिक ना हो मतलब अलग अलग वैल्यूज़ देता हो, ठीक है, नॉन यूनिक, तो फिर हम अपने सीक्वेंस को क्या कहते हैं कि भाई वो ऑसिलेटरी है, कभी कोई वैल्यू देता है और कभी कोई वैल्यू देता है। क्लियर। तो ये हमारा तरीका है जो हम 9.1 एक्सरसाइज में अप्लाई करने वाले हैं। ऐसे हम आगे की एक्सरसाइज में अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे सीरीज़ को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूव करने के, है ना, और थ्योरम्स भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी। आपके बीटेक कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो बीएस कैरेवाल काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिकमेंड करती हैं बुक, एंड सिलेबस आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम होता है सभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, एंड स्पेसिफिकली वी आर फॉलोइंग द सिलेबस ऑफ YMCA। तो अगर आप एक रीअपेयर के बच्चे हैं या आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड इफ़ यू स्टिल वांट एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम अस तो आप नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो से, और अगर वीडियो अच्छी लगे आगे की वीडियो तो ये वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है जिसमें आपका सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस के यहाँ पे सीक्वेंस देने के लिए आपको एक सीक्वेंस भी दे सकता है, लाइक इसने इस तरह से दे दिया, मान लीजिए 1, 3, 5, 7 ऐसे दे दिया, या फिर यहाँ पर हमें जनरल टर्म दे दी। तो जनरल टर्म दे दी तो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे an जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ये मेरा जनरल टर्म ही है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको अपनी जनरल टर्म पर ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल टर्म गिवन है और आप इसमें जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट करेंगे तो देखिए आपको कभी भी लिमिट डालते समय डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं डालना होता, अदरवाइज यू विल गेट अ फॉर्म ऑफ इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, ठीक है, वो फॉर्म नहीं चाहिए हमें। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, n कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। जैसे ही मैं अपने न्यूमरेटर से n कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1/n, ठीक। और यहाँ पर मेरा क्या आएगा, n कॉमन लेते ही 1/n + 2। अब ये दोनों n मेरे कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ ये 2 टर्म्स बचेंगी। अब आप समझिए 1/∞ जो होता है वो हमारा 0 होता है। 1/∞ कहूँ या फिर एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट, यानी a/∞ इज इक्वल्स टू 0, जब तक कि आपका a जो है वो इन्फिनाइट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम एक तरह से 1/0 भी कहते हैं और 1/0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 0 होता है, ठीक। अब अगर मैं जैसे ही अपने लिमिट n को इन्फिनिटी टेंड करती हूँ तो भैया 3 - 1/∞ जो कि 0 बन जाएगा और 3 - 0 मेरा हो जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ पे ये 0 बन जाएगा और 0 + 2 हो जाएगा मेरा 2, यानी कि मेरे पास एक फाइनाइट प्लस यूनिक लिमिट आ गई है। और इसका ये मतलब होता है कि मेरा जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस पे, वेयर an इज़ 1 + 2/n, और यहाँ पर हम जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो हमारे पास ये 2/n वाली जो टर्म है, जैसे ही यहाँ पे n की जगह इन्फिनाइट जाएगा तो 2/∞ विल टर्न इनटू 0 और 1 + 0 आपको क्या देगा,
0 + 1 विल गिव यू 1 एंड विच इज़ अ यूनिक वैल्यू, यूनिक भी है फाइनाइट भी है, दैट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमारे पास an है n + -1 की पावर n रेज़ टू द पावर -1। अब भाई आपका n इन्फिनाइट जाएगा तो इन्फिनिटीज़ भी दो तरह की होती हैं, वन इज़ द पॉजिटिव वन एंड अदर इज़ द नेगेटिव वन। ठीक, अब अगर मेरा पॉजिटिव है, देखिए इवन एंड ऑड, क्योंकि मैं -1 की बात कर रही हूँ, देखो -1 की जब मैं कुछ पावर करती हूँ तो वो इवन ऑड पर डिपेंड करती है। ठीक, अगर मैं -1 की कोई इवन पावर करूँ, लाइक मैंने -1 की पावर 2 किया, या मैंने -1 की पावर 4 किया, या मैंने -1 की पावर 6 किया, तो हर केस में मुझे एक +1 आंसर में मिलेगा। ठीक, लेकिन वही मैं अगर इस -1 की ऑड पावर लेती हूँ कोई भी, वेदर इट इज़ -1 टू द पावर 1, वेदर इट इज़ -1 टू द पावर 3 या -1 की पावर 5 या कुछ भी हो, ऑड पावर में मेरे पास एक नेगेटिव आंसर मुझे मिलेगा। तो इसके हमारे दो केसेस बनेंगे, तो उन दो केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। भाई दो केसेस मेरे बनेंगे इवन और ऑड के, तो मैं यहाँ पर दो केसेस के लिए सॉल्व करूँगी। ये मेरा हो गया आपका इवन के लिए और ये वाला मेरा हो गया आपका ऑड के लिए। ठीक, जब मैं बात करती हूँ इवन, तो भैया -1 की जो पावर n है वो मेरा क्या बन जाएगा, +1। जैसे ही मैं n को इन्फिनिटी टेंड करती हूँ तो ये इन्फिनिटी रहेगा और इन्फिनिटी +1 जो है वो इन्फिनिटी ही देगा। और क्योंकि यहाँ पे मेरी पावर -1 थी और -1 का मतलब रेसिप्रोकल होता है, अगर मैं इसे आपको समझाऊँ तो -1 हेयर मीन्स 1/∞, और 1/∞ मैंने आपको बताया 0 हो जाता है। ठीक है, अब मैं दूसरा केस चेक करती हूँ ऑड वाला, जहाँ पे ये -1 हो जाएगा। इन्फिनिटी में से आप कुछ -1 भी करेंगे तो भी वो आपका इन्फिनाइट ही रहेगा और इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल आपका 0 हो जाएगा। यानी इवन और ऑड दोनों ही केस में आपके पास फाइनाइट प्लस यूनिक आंसर आ रहा है। इट मीन्स योर गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा an, जहाँ पर सीक्वेंस हमें sin n दे रखा है। ठीक है, sin n जो है, अगर मैं उस फंक्शन की बात करूँ तो इस फंक्शन के अंदर आपने ग्राफ देखा होगा sin n का, इस तरह से sin n का ग्राफ जो है वो काम करता है। ठीक, अब आपने नोटिस किया कि भाई ये वैल्यूज़ इनपुट में तो बहुत सारी कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है, इसमें इनपुट तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, एनी रियल नंबर, लेकिन जो आउटपुट है वो आपका -1 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। यानी -1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, 1 से भी ऊपर कभी नहीं जाएगा, -1 से नीचे भी कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका डोमेन तो होता है मेरा पूरा रियल नंबर्स, बट इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 ही होता है। राइट, जब मैं कहती हूँ -1 से 1 होता है तो इन्फिनाइट टेंड करते ही, भाई इन्फिनिटी मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू है, इन्फिनिटी टेंड करते ही, इन्फिनिटी बहुत दूर है, बहुत दूर में जाकर वो कहाँ पर जाकर मैप करती है ये हमें नहीं पता। इट कैन बी -1, इट कैन बी 1, इट कैन बी बिटवीन देम 0, 1/2, 1/√2, -1/√2, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। राइट, तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी पे वो कभी क्या वैल्यू देगा और कभी क्या वैल्यू देगा। सो दिस सीक्वेंस विल बी एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्लियर, जो कि फाइनाइट देगा, लेकिन वो फाइनाइट वैल्यूज़ यूनिक नहीं होंगी, कभी आपको क्या वैल्यूज़ मिलेंगी और कभी आपको क्या वैल्यूज़ मिलेंगी। सो दिस गिवन सीक्वेंस इज इन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं हमारे 5th वाले पे, जिसमें an आपको गिवन है 1/2n। यहाँ पे आप जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/2 टाइम्स इन्फिनिटी, एंड 2 टाइम्स इन्फिनिटी आपका बन जाएगा 1/∞, और 1/∞ मैंने आपको बता ही दिया कि भैया 0 होता है, और 0 एक फाइनाइट प्लस यूनिक वैल्यू है। दैट मीन्स द गिवन सीक्वेंस an इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमारे पास an है 1 + -1 की पावर n। फिर से मेरा -1 की पावर n आ गया है, तो यहाँ पे भी मेरे दो केस बनेंगे, when n इज ऑड एंड when n इज इवन। ऑड के केस में हमारा जो ये -1 की पावर n है वो -1 आएगा, एंड इवन के केस में वो +1 आएगा। अब आप 1 में से 1 माइनस करो तो आपको 0 मिलता है। राइट, अब 0/∞ को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 0/∞, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 टाइम्स 1/∞, और जिसको आप 0 × 1/∞ बोल सकते हैं। अब 1/∞ भी तो 0 होता है, दैट मीन्स 0 × 0 विच विल कम आउट टू बी 0। और यहाँ पर देखिए 1 + 1 आपका 2 एंड 2/∞
समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। इट मीन्स दोनों ही केस में आपकी यूनिक वैल्यू निकल रही है और एक फाइनाइट भी वैल्यू निकल रही है, विच स्टेट्स दैट गिवन सीक्वेंस एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस वन होल टू द पावर 2, मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर क्रिएट करने की कोशिश क्या करके, बाय एडिंग वन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन। अब वन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या भाई, हमारे क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड आपकी ये दो वैल्यूज जो है वो कट ही जाएंगी, तो एन ही बचेगा। बट अभी आपको काटना नहीं है, अभी आपको इनको कैसे अरेंज करना है कि भाई n-1 को मैंने पहले लिख दिया और +1 को बाद में, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग डिवाइड किया, एक बार n-1 के साथ और एक बार 1 के साथ। अब ये वाली जो टर्म है आपकी वो 1 बन जाएगी और यहाँ आपके पास 1/n-1 आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसमें लिमिट टेंड करेंगे तो इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी एंड 1/इन्फिनिटी इज 0, तो आपके पास 1 + 0 का होल स्क्वायर बचेगा विच विल गिव यू 1, और 1 आपकी एक यूनिक प्लस फाइनाइट वैल्यू है, विच मीन्स द सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर। बैठते हैं हमारा इस एक्सरसाइज की, इस प्रॉब्लम एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है n इज इक्वल टू 2n, और 2n तो सीधा साधा सा नंबर है बेचारा, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप इन्फिनिटी टेंड करोगे, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज अगेन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मीन्स फाइनाइट नहीं है, इन्फिनाइट है, विच मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, प्रॉब्लम 9.1 की सोल्यूशन, और हमने सीखा यहाँ पर हम किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट किस तरह से चेक कर सकते हैं व्हेन वी आर गिवन द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसके आगे के वीडियोस में हम सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइजेस में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।